बिल्कुल ही है, आदित्य आया था 5 मिनट पहले, मैंने तो किसी को हाँ 2 मिनट करा बिल्कुल आया। सर माइक तो यहाँ हम लोग जो है, यहाँ देखिए हम लोग अभी यहाँ डिवीजन रूल फॉलो करके x से x कैंसिल होकर हमारा वापस वही प्रूफ हो जाता है, तो हमने प्रूफ कर रखा, हमने मतलब ये प्रूफ करना था, इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटाकर हमने आंसर -1/(x²) लिया। कुछ क्वेश्चन डिफरेंसेस में ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं। Next question is, if y into √1 - x² plus x into √1 - y² is equals to 1, then prove that dy by dx plus √1 - y², 1 - x² is equals to 0। अब हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में सेम था, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में 0 था, तो हमने राइट में ले जाकर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, इसीलिए वो जो रूल था वो इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसमें कुछ नया रूल फॉलो किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं इसमें x की प्लेस पे sin थीटा, तो थीटा इज sin इनवर्स x, एंड y के प्लेस पर sin फाई, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू sin इनवर्स y, यानी कि x के प्लेस पे sin थीटा लेट कर लेते हैं, y के प्लेस पर sin फाई लेट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर sin फाई इंटू 1 - sin² थीटा और sin थीटा इंटू √1 - sin² फाई इज इक्वल्स टू 1, sin फाई इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos फाई इज इक्वल्स टू 1,
तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले x के प्लेस पे साइन थीटा, तो y के प्लेस पर साइन फाई रख दिया। इसके बाद थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x, और फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग साइन इनवर्स y। और हमने यहाँ देखा कि साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 2 हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। sin इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - y² dy/dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि sin पावर 2 का जो डेरिवेटिव होगा, सॉरी पावर 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो dy/dx 1/√1 - y² dy/dx is equals to -1/1 plus x² and dy/dx is equals to -√1 minus y² upon √1 minus x² and dy/dx plus 1 minus y² upon 1 minus x² is equals to 0। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ राइट में 1 है, राइट में 1 स्क्वायरिंग हम बोथ साइड्स करेंगे तो इट विल बी ए लेंथी क्वेश्चन। अगर हम उस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग कुछ लॉजिक लगाते हैं। ये उन्हीं टाइप में से कुछ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली अलग लगा के रखा हुआ था, इसीलिए आप लोग इन्हें अच्छे से समझें। x के प्लेस पर sin थीटा, y के प्लेस पर sin फाई रखा हमने और यहाँ वैल्यू पुट की, तो हमारा फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है हमारा, और 1 को इधर हम लोग ले जाते हैं sin इनवर्स 1 तो पाई बाय 2 हो जाता है, और थीटा प्लस फाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं sin इनवर्स x और sin इनवर्स y है। फिर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने लॉग लेकर तीनों टाइप के क्वेश्चनों को, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डिफरेंट टाइप थे जिसमें हमने लॉग में नहीं लेना है, डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर देना। तो यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है नेक्स्ट टाइप हमारा ये है कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि कोई भी टर्म्स जो है रिपीट हो रहा है,
तो उस रिपीट को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम लोग लिखते चले जाते हैं रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो पहले वाले को लिखकर दूसरे वाले को हम लोग उसे y एज्यूम कर लेते हैं। या जैसे कि सपोज दैट कोई भी रिपीटिंग वैल्यूज है, उस रिपीटिंग वैल्यूज को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट इफ y is equals to root cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, इस तरीके से हमारी जो है ये अप टू इंफिनिटी तक इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें करना ये है कि एक को हम लोग एज इट इज रखकर फर्स्ट वाले को, बाकी के को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। इट मींस एक एज इट इज फर्स्ट वाले को एज इट इज रखकर जितना हमारा बाकी का रिपीट हो रहा है उसको हम लोग y रखते हैं। तो इस तरीके से हमें y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y मिल जाता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया जाए तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x प्लस y, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy by dx, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x एंड dy by dx, 2y dy by dx minus dy by dx is equals to minus sin x. dy by dx is common, 2y minus 1 minus sin x. And dy by dx is equals to minus sin x upon 2y minus 1। अगर हम यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लें तो डिनोमिनेटर का माइनस कॉमन माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपसे बताया कि अगर कोई टर्म्स रिपीट हो रही है तो फर्स्ट को एज इट इज रखकर बाकी की जितनी भी टर्म्स है हमारी जो रिपीटिंग टर्म्स है उस रिपीटिंग टर्म्स को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं लाइक y, क्योंकि क्वेश्चन y के इक्वल ही था तो हमने इसे y एज्यूम कर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, जैसे पहले करते आ रहे थे, और इससे हमें आंसर मिल जाएगा। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। y is equals to root log x plus root log x plus root log x up to infinity। सेम हम लोग इसको इसी तरीके से करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy by dx, log x का डेरिवेटिव होता है 1 dy by dx, 2y dy by dx is equals to 1 by x minus dy by dx is equals to 1 by x, dy by dx is common,
2y minus 1 and dy by dx is equals to 2y minus 1 upon h. Sorry, 1 upon x 2y minus 1. एक एग्जांपल और सॉल्व कर सकते हैं. If y is equals to root cot x plus root cot x plus root cot x up to infinity, prove that dy by dx is equals to cosec square x upon 1 minus 2y. इससे हम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. जिससे इसी टाइप का क्वेश्चन है. नेक्स्ट टाइप इज, टाइप नहीं बोल सकते हमने, इसके बोल सकते हैं कि यही टाइप है पर थोड़ी सी डिफरेंट है. मैंने आपसे बताया कि अगर रिपीटिंग है तो उसे y अज्यूम कर लिया जाता है, उसमें कुछ न्यू नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल if y is equals to x to the power x power x power x up to infinity, y is equals to x power x power x power x up to infinity. तो हम लोग इसको उसी तरीके से लिख देंगे x to the power y, यानी कि y is equals to x to the power y. अब देखिए, क्योंकि अब हम इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि राइट में हम लिख रहे हैं फंक्शन पावर फंक्शन है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो log y is equals to y log x, then differentiate कर देते हैं हम लोग both sides. Differentiate with respect to x. तो 1 upon y dy by dx, y as it is log x का डेरिवेटिव 1 upon x, log x as it is d by dx of y is dy by dx, 1 upon y dy by dx minus log x dy by dx is equals to y by x. dy by dx is common, 1 upon y minus log x is equals to y by x. इसके बाद हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड का एलसीएम लेकर उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा dy by dx 1 minus y log x upon y is equals to y by x. Then dy by dx is equals to y square upon में x 1 minus y log x. इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर आएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर लाइक दैट, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हमें इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। Y is equals to e to the power x plus e to the power x plus e to the power x and up to infinity. Then y is equals to x to the power y, e power x is repeating, taking log on both sides. Log y is equals to x plus y log e log e is 1, यानी कि log e की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, 1 upon y dy by dx x dy by dx differentiate with respect to x, both sides, 1 upon y dy by dx minus dy by dx is equals to 1. dy by dx is common, 1 minus y upon y is equals to 1. It means dy by dx is equals to y upon 1 minus y. तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर रिपीटिंग हो तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equals to sin x power sin x up to infinity.
यानी कि अगर हम लोग देखें तो पावर में sin x है, तो इसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि वही सेम टू सेम फंक्शन पावर फंक्शन है, तो log y इज इक्वल्स टू y log sin x, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग with respect to x, 1 upon y dy by dx, y as it is, log sin x का डेरिवेटिव होता है 1 upon sin x into cos x, log sin x का डेरिवेटिव 1 upon sin x करेंगे dy dx sin x, log sin x dy by dx, 1 upon y dy by dx minus log sin x dy by dx is equals to y cot x dy by dx 1 upon y minus log sin x is equals to y cot x. dy by dx 1 minus y log sin x upon y is equals to y cot x. That differentiate यानी कि आंसर जो है हमारा dy by dx is equals to y square cot x divided by 1 minus y log sin x. Okay, next question is
y is equals to root x power root x power root x up to infinity. Same root x power y is equals to x power y by 2. Taking log 1 both sides, log y is equals to y by 2 log x. डिफरेंशिएट कर देते हैं with respect to x 1 upon y divided by dx. Y as it is dy dx of log x as it is dy dx of y 1 upon y divided by dx 1 by 2 y into log x का डेरिवेटिव 1 by x plus 1 by 2 log x dy by dx 1 upon y divided by dx minus 1 by 2 log x dy by dx is equals to 1 upon 2yx. dy by dx is common. 1 upon y minus 1 upon 2 log x 1 upon 2yx dy by dx 2 minus y log x divided by 2y is equals to 1 upon 2yx. 2y is both sides cancelled. Then dy by dx is equals to 1 upon x 2 minus y log x. थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर. ना हम लोग लिखेंगे y upon 2x. y upon 2x. आपको रिकनेक्ट करना है इसके बाद सेम लिंक के साथ. 2 is both side cancel. Y square upon x 1 minus 2 minus y log x.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है। y is equals to a to the power x, a to the power x, a to the power x up to infinity। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं a पावर x इज रिपीटिंग, यानी कि a पावर x पावर y हम लोग इसको लिख लेंगे, a पावर x इज रिपीटिंग। तो यहाँ पर a पावर x को ही हम लोग y एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y is equals to x to the power y log a। अब क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x पावर y भी एक फंक्शन पावर फंक्शन है, इसका मतलब हमें log दो बार लेना पड़ेगा। टेकिंग log अगेन बोथ साइड्स, क्योंकि हम x पावर y का log y का डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर x to the power y का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब log y is equals to log x to the power y log a। log y is equals to log x to the power y plus log a। log y is equals to y log x plus log a। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार हमने log इसमें लिया क्योंकि यहाँ x to the power y आ गया था, लेफ्ट साइड हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं, पर x पावर y का डेरिवेटिव करने के लिए हमें log दोबारा से लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि दोनों के बीच में प्लस इनटू लगा है, तो इसका मतलब जो हम log लेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log y d अपॉन dx और log y। यहां हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, 1 अपॉन x log x एज इट इज d by dx और y प्लस, क्योंकि log a जो है कांस्टेंट है, यानी कि क्योंकि इसमें x नहीं है y भी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब log a का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है। देन इसके बाद log y का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन log y का डेरिवेटिव यानी कि 1 अपॉन y और dy by dx is equals to y by x plus log x dy by dx। dy by dx वाले हम